एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनके बारे में यह प्रसिद्ध था कि वे कर्मों का फल समझाने में माहिर थे। लोग उन्हें अपनी परेशानियों का समाधान पूछने के लिए दूर दूर से आते। एक दिन एक युवक सचिन अपने मन में कई सवाल लेकर साधु बाबा के पास आया। सचिन बहुत ही दुखी था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता था। वह सोचता था कि उसने कौन सा गलत काम किया है जो उसे सच्चे मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। उसने बाबा से पूछा, बाबा, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, लेकिन मुझे कभी अच्छे परिणाम नहीं मिलते। क्या मेरी मेहनत बेकार है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, सचिन, तुमने जो मेहनत की है वह कभी बेकार नहीं जाती। कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है, लेकिन वह फल हमेशा उसी समय नहीं आता जब हम चाहते हैं। इसके लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आएगा। सचिन ध्यान से बाबा की ओर देखने लगा और बाबा ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम मोहन था और दूसरे का नाम रघु। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान था, जबकि रघु कुछ आलसी और अक्सर शॉर्टकट्स अपनाने वाला व्यक्ति था। दोनों की जिंदगी में फर्क तब आया जब उन्होंने अपने अपने खेतों में बुआई की। मोहन ने पूरे समर्पण के साथ अपने खेत की देखभाल की। सुबह जल्दी उठकर वह अपने खेतों में पानी देता, मिट्टी पलटता और अच्छे बीज बोता। वह हर दिन अपने खेत में काम करता था, बिना किसी आलस के। वह जानता था कि सही समय पर किए गए काम का फल एक दिन जरूर मिलेगा। रघु ने अपने खेत में काम करने की बजाय कुछ आसान तरीके अपनाए। उसने आधे खेत में सही बीज बोए, लेकिन दूसरे आधे हिस्से में पुराने और खराब बीज डाल दिए। वह काम में ज़्यादा मेहनत करने के बजाय अधिक लाभ की तलाश में रहा। जल्दी जल्दी काम खत्म करने के बाद वह आराम करने चला गया। समय बीतता गया और फसल का मौसम आ गया। मोहन की फसल हर नज़र से शानदार थी। उसके खेत में हर जगह हरी भरी फसल लहलहा रही थी और वह खुशी से भरपूर था। उसने पूरे मौसम में कड़ी मेहनत की थी और उसका फल उसे मिला। उसकी फसल अच्छी और गुणवत्ता वाली थी, जिससे वह अच्छे दामों पर उसे बेच सका। वही रघु की फसल बहुत खराब निकली। जो हिस्से में अच्छे बीज डाले थे वहाँ कुछ हद तक फसल उगी थी, लेकिन जो हिस्से में खराब बीज डाले थे वहाँ कुछ भी नहीं उगा। उसका सपना टूटा और उसे नुकसान हुआ। रघु ने कई बार सोचा कि वह अपने काम में शॉर्टकट क्यों अपनाता था, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। कई सालों बाद मोहन और रघु एक बार फिर मिले। मोहन के पास समृद्धि और खुशहाली थी, जबकि रघु के पास कठिनाइयाँ और पछतावा। रघु ने मोहन से कहा, तुम्हारा जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे अब समझ में आया कि सही कर्मों का फल समय से मिलता है। साधु बाबा ने कहानी पूरी की और रामू से कहा, देखो सचिन, मोहन ने हर दिन मेहनत की, सही तरीके से कर्म किए और उसका फल समय के साथ मिला। रघु ने शॉर्टकट्स अपनाए और जल्दी फायदा देखने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे नुकसान हुआ। यही जीवन का सत्य है। जब तुम सही कर्म करते हो, चाहे उसका फल तुरंत ना मिले, पर वह एक दिन जरूर आएगा। सचिन को अब समझ में आ गया था कि कर्मों का फल सिर्फ समय के साथ ही नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से भी मिलता है। वह समझ गया कि वह जितना मेहनत करेगा उसका फल एक दिन जरूर मिलेगा, चाहे वह तुरंत ना दिखे। साधु बाबा ने उसे एक अंतिम बात कही, याद रखो, जीवन में कोई भी काम छोटा या बेकार नहीं होता। हर कर्म का अपना महत्व है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो एक दिन उसका फल तुम्हारे पास जरूर आएगा। सचिन बाबा का आशीर्वाद लेकर वापस घर लौट आया। अब वह पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा और उसे यकीन हो गया था कि हर कर्म का फल समय के साथ मिलेगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कर्मों का फल हमेशा उसी समय नहीं मिलता जब हम चाहते हैं, लेकिन जब हम सही काम करते हैं और पूरी मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है।